अरे मेघा तू? चाची, अंदर आवा। बैठा। अब भैया जी अगर खुद आपन आज्ञा और आशीर्वाद देके हमरे पास भेजले बानी ताऊ बिल्कुल ठीक कहले बानी। काहे कि सच में गांव समाज और खासकर त्योहार छोटे चाचा जी लोग इस शादी के कभी स्वीकार ना करते। तू लोग बिल्कुल चिंता ना करा। तू लोग आपन जीवन एक नया तरीका से जिए खातिर बिल्कुल स्वतंत्र बाड़ा। सर, सर। हाँ यशोदा, तुम आ गई। वो विक्टर जॉनसन के केस की हियरिंग हो गई? जी सर। क्या बात है सर? आज आप? नहीं, कुछ नहीं, बस कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी। आप भी तो कहते हैं कि दिल की बात कहने से मन हल्का हो जाता है। बताइए ना सर, वैसे भी हम आपकी बेटी जैसी हैं। मैं क्या बताया यशोदा? बैठो। यशोदा, अब तुम्हें क्या बताऊं? कहने को तो मैं शहर का बहुत बड़ा वकील हूं, बड़े बड़े केस चुटकी में निपटा देता हूं, लेकिन अपनी बेटी को उसके कालघर से नहीं बचा पा रहा। उसकी सास उस पर पता नहीं कौन कौन सी रूढ़िवादी परंपराएं थोपती है, और उसका पति अपनी मां के डर से कुछ भी नहीं बोल पाता है। सर, अब हमारा कुछ कहना तो छोटा मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन आपके पास तो हर मर्ज की दवा है ना? है, हर मर्ज की दवा है हमारे पास, मगर किसके खिलाफ, किसके लिए? मैं तो सोचता हूं कि बातों से ही मसला सुलझ जाए तो अच्छा है। मुझे पता है केस करने से कितनी परेशानियां होती हैं, कितनी जिंदगियां खराब होती हैं। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। यही सुन के तो लागत आ कि हमार दुख तो कुछ नहीं है। दुर्गा, आजा 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 आजा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे आजा मेरे पास आओ। बाय बाय टाटा। बाय बाय। फ्लाइंग किस, फ्लाइंग किस, फ्लाइंग किस। एक मिनट। हाँ या मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। हाँ दुर्गा,
हे भगवान, हमारी दुर्गा को कभी हमसे जुदा मत करना, ताकि नताशा के मन में कभी निराशा ना आए। ये लो तुम्हारे लिए। तो मैं खिला दूं? मैं खाऊं? ये देखो क्या है ये? अच्छा। देखा सुनील, चॉकलेट देखते ही तुम्हारे पास आने का नाम भी नहीं ले रही है। नहीं नताशा, आम जिंदगी में ऐसा देखा गया है, लड़का अपनी माँ की तरफ और लड़की अपने बाप से बहुत प्यार करती है। तब तो यशोदा से बोलना पड़ेगा कि भाई एक लड़का भी अब दे दो। ऐसा संभव नहीं है। मुझे पता है सुनील, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रही थी। अब पता नहीं उसकी जिंदगी में क्या बीतने वाला है। वो दोनों पति पत्नी आपस में कब मिलेंगे ये भी नहीं पता। बड़ी विडंबना है जिंदगी की, कौन कब किस हालात में पहुंच जाए। हर सीने में एक नई कहानी है। कहीं तपता हुआ रेगिस्तान है तो कहीं महकती हुई वादियां। नताशा, तुम्हें पता लगाना चाहिए कि रणवीर का फोन कभी आता है यशोदा को? देखिए सुनील, हम उसके कल के गड़े हुए मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहते। अगर वो किसी बात से डिप्रेशन में चली गई तो हम तो बस यही चाहते हैं कि वो कल की सारी पुरानी बातें भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करे। तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन इस बारे में कभी और बात करेंगे। मुझे थाने जाना पड़ेगा, बहुत फोन आ रहे हैं। ओके बाय। बाय बुब्बू, बाय अच्छा अच्छा, टाटा को तो टाटा टाटा टाटा। मेघा, अगर तू कहा तो हम चाचा से बात करके देखी। बात करके देखा? देखा, बात करके देखल जाए का कहते हैं। इहो में चाची, चाची बैठा बैठा बैठी। का बात बा कृष्णा बाबू, यहाँ का बैठल बानी? बस चाची, बाहर खुले में बैठे के मजा अलग बा। ई घर का आपन घर ही समझी। चाची, ई अपने घर बा, यही खातिर से तो हम और मेघा यहाँ आइल बाड़ी। चाची, हैजा बम्बई में हमारे एगो भैया भौजी रहते हैं। हम सोचते हैं कि हम और मेघा वहाँ चल जाए का 2-4 दिन खातिर। इमा पूछे कि का बात बा, कल सवेरे चल जाए। ठीक बा चाची, कल बिहान बिहान हम दोनों निकल जाए। केकर फोन है? रणवीर के फोन? फोन काहे काट देलस? काम से बात नहीं करे चाहता। हम का बात करें? फोन उठाओ यशोदा, फोन उठाओ। कहाँ करत भाड़ू? फोन उठाओ यशोदा, फोन उठाओ। मेघा के आने के बाद
रणवीर के फोन आवता। कहीं कौनो बात तो नहीं खे। हमरे तो समझ में ना आवता। अचानक रणवीर की हमारी याद कैसे आ गई? कहीं कौनो अनहोनी तो ना ना ना। गलती तुमसे तो ऐसा गलती भइल बा जो कि कोनो माफी नहीं की। एक बात बतावा, तू चाहत का बा? बोलिए, बोलती काहे बंद हो गई? का समझ के यशोदा की हेल्प कैला? हाँ? का समझ के हेल्प कैला? आज अगर तुम हेल्प ना कैला होता तो ये बच्चन हमारे पास होता, यशोदा हमारे पास होता। क्या बात है, आपने अभी तक कुछ खाया क्यों नहीं है? बैठो। कोई परेशानी है क्या? आज अगर तुम हेल्प ना कैला होता यशोदा हमारे पास होता, यशोदा हमारे पास होता। अच्छा कुछ तो खा लीजिए। दिल नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए दूध लेके आती हूँ। आज अगर तुम हेल्प ना कैला होता यशोदा हमारे पास होता, यशोदा हमारे पास होता, यशोदा हमारे पास होता। ये लीजिए। दुर्गा क्या कर रही है? हाँ, मैंने तो उसे दूध पिला के सुला दिया। आप किसी भी बात की कोई चिंता मत कीजिए। हम उसे किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। हम भी यही चाहते हैं कि इस घर में दुर्गा को किसी चीज की कोई कमी ना हो। सुनील, हम तो यही चाहते हैं कि यशोदा और रणवीर बाबू एक दूसरे के करीब आ जाए। मुझसे आइंदा ऐसी बात मत करना। हर वक्त देखो यशोदा यशोदा यशोदा। और भी कई काम मेरे पास। अपनी भी कोई जिंदगी है या नहीं? ये कैसे बात कर रहे हैं आप? ना जाने आपको क्या हो गया आज। हेलो। ये रहल तो आर पेश के उठावा, काम बड़ा जोखिम का बा। जान के परवाह केकरा बा ठाकुर साहब? आपके नइखे बुझा कि जोखिम के हिसाब से कि पैसा जोन बा दवाइयों भर के नहीं। पैसा से तौल दे, एक बार बाजी हमरे हाथ आ जावेगा। तो बुझली ठाकुर साहब कि राउर काम हो गई। अरे रौरा एक एक इशारा पर एकरा से बड़ बड़ काम हमने के कैले बारी ओकरी आगे कहीं छोटे न बा। जितना तू समझत बड़ा इतना काम आसान नहीं खे, पसीना छूट जाई। और एक बात का ध्यान रखिया कि खून खराबा ना होके के चाहिए। अरे ठाकुर साहब रउआ काहे के मजाक करते नहीं? मजाक? आपके काम आप बिना खून खराबा के ये बात कुछ समझ में ना आए।
ज्यादा सोच बूझ का जरूरत नहीं है, जितना बोला था नहीं ना उतने समझ। बुझले? बुझ गए नहीं ठाकुर साहब। जमीन का कागजात बा, बुझला? होशियारी से। अरे ठाकुर साहब, ये सब हमारे ऊपर छोड़ दे। अच्छा, अब हम जाए। और एक बात सुना, कि कागजात के हेर फेर में हमारा नाम ना आवे के चाहिए, नहीं तो शरीर में ऐसा छेद करम ना कि ऑपरेशन से भी ना जाई, बुझला? जी हम बुझ गए नहीं। बलदेव भैया माफ करिए, का करी, मजबूरी बा। तू तो जनते बाड़ा कि हम कितना जिद्दी है, ऐसे रिश्तेदारों से वफादारी खत्म। प्रणाम ठाकुर साहब। प्रणाम। का समाचार बा हो? ये प्रॉपर्टी के कागज टाइप हो गई, देख ली। ठीक बा, अम्मा के जब यही विचार बा तो एकरा में हम का कर सके। मैं प्रमाणित करती हूँ कि मेरे मरने के बाद ठाकुर खानदान की सारी जायदाद 3 हिस्सों में बंटवारा हो। बलदेव सिंह पहला हिस्सा, प्रताप सिंह दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा रणवीर सिंह, हवेली के 3 हिस्सा ना हो सकेगा। तीसरा भाई के हिस्सा के कोनो जरूरत नहीं है। हम आपके बात के समझ ना पौली ठाकुर साहब। अरे हमरा के धन दौलत के कोनो जरूरत नहीं है, बस हमार दोनों भाई खुश रहे, यही में हमार खुशी बा। बाकी रह गई मेघा। ठाकुर साहब, आपके पता बा कि आपके खिलाफ कितना बड़हन साजिश रचल जात बा? ठाकुर साहब, घर के भेदी लंका ढाए। वकील साहब, वो लोग का चाल तो तू हमके बता देला, लेकिन हमार चाल वो लोग के बताई। एक बार हवेली का कागज हमारे हाथ आ जाए, सबका लाइट बुझा दे। कहाँ रखल हुई हवेली का कागज? कहाँ रखले हुई बुढ़िया? हमसे छुपाई। प्रताप, तू ऐसा कौन जरूरत पड़ गई है तोरा इतना रात में हमरा कमरा में आवे के? ये तो ठाकुर खानदान के फाइल। आखिर तुम्हारी इरादा का था? ठाकुर खानदान के पूरा जायदाद हड़पे के तना?
कि हमार जिंदगी में ये संभव नहीं खे। भाई तो जनते बाड़ू कि हम बचपन से जिद्दी हैं। अपन जिद पूरे करे खातिर हम कुछ भी कर सकीला। अगर हम जानती कि तू इतना नीच होइबा तो हम तोहके अपन पेट में ही मार देले रही। काहे कि हमरा सपोला पाले के कोनो शौक नहीं खे। अम्माई सपोला पल्ले हो, पर 10 भी तो झेले के पड़ी थोड़ा। ठाकुर प्रताप सिंह, अगर ठाकुर खानदान के इज्जत पर तनिको आंच आ गई हम तोहार फन कुचले में तनिको देर न करब। काहे कि हम कोनो बेटा के साथ अन्याय नहीं के होई खे देब। भाई तू कुछ भी कहा, हम अपन स्वाद के खातिर कुछ भी कर सकेला, कोनो हद तक जा सकेला। सोचत रहा क्या? तू इतना नीच होइबा कबो सपनों में नहीं के सोचले रहे। मुझसे आइंदा ऐसी बात मत करना। हर वक्त देखो यशोदा यशोदा यशोदा। और भी कई काम मेरे पास। अपनी भी कोई जिंदगी है या नहीं? क्या बात है? तुम मुझसे नाराज हो? आपका नाश्ता टेबल पे रखा है। लेकिन बात क्या है? नताशा, मेरी बात का बुरा मान गए? मुझे बुरा लगे या अच्छा, इससे आपको क्या मतलब? अरे मेरी बात तो सुनो। क्या सुने? कुछ नहीं सुना हमको। जय आपको बहुत सारे काम होंगे और वैसे भी आपके पास फालतू कामों के लिए टाइम कहाँ है? और वैसे भी मैं पूछती हूँ यशोदा ने क्या बिगाड़ा है आपका? क्या बर्बाद किया आपका जो जब देखो तब उसके नाम की बंदूक लेके खड़े हो जाते हो? देखो नताशा, हमें भी यशोदा उतना ही प्यार है जितना तुम्हें। हम भी उसके मान सम्मान का आदर करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं उससे कोई नाराज हूं या कोई उसके खिलाफ जा रहा हूं। मैं तो आपने ऐसा क्यों कहा? आपने पहली बार मुझे डांटा है। नताशा, ऐसी बात नहीं है। माना मुझसे गलती हो गई, लेकिन मेरे प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो। कितना प्रेशर है मुझ पे, दिन रात ऑफिस में काम, ऊपर से क्या तुम्हें कैसे बताऊं मैं। तो क्या टेंशन में किसी की जान ले लेंगे? नहीं बाबा, हम अपनी जान दे देंगे बस। चलिए हटिए जाइए, बात मत बनाइए। वैसे भी आपको बहुत काम होगा। हाँ हाँ मैं चला जाऊंगा, लेकिन पहले तुम्हारे शक्ल से गुस्सा तो जाए। अच्छा ये बताओ, तुमने मुझे माफ किया या नहीं? हम कौन होते हैं आपको माफ करने वाले? समझ में आ गया। अभी भी मैं गुस्सा 7वें आसमान पे है। आपको कहीं जाना था ना, आप जाइए। चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे शक्ल से गुस्सा तो जाए पहले। नहीं जाएगा। चला जाऊंगा, पहले तुम्हारी शक्ल पर खुशी तो ले आऊं। उससे पहले मैं ओम खुशी देवाय नमः, ओम खुशी देवाय नमः का जाप कर लूं। क्या कर रहे हैं आप? अरे क्या करूंगा, मैं ये चाह रहा हूं कि तुम खुश हो जाओ, उसके बाद मैं अपने काम में लग जाऊं। और क्या? सुनील आप भी ना। चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है, तुम्हारे चेहरे पे खुशी तो आई। अच्छा मैं चलता हूँ, पुलिस स्टेशन में बहुत सारे काम है। तुम एक काम करो, तुम दुर्गा के साथ खेलो, मुझे ऑफिस में बहुत सारा काम है। ओके मैं चलता हूँ। समय कौन है? मुझे यशोदा जी से मिलना है।
हाँ हम ही है यशोदा, बोलिए। मैम मुझे बचा लीजिए। अरे अंदर आइए, रोइए मत, बैठिए बैठिए। अच्छा, आप क्या हम जान सकते हैं कि आपका नाम क्या है? गंगा। बताइए गंगा जी, कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? क्या बताएं यशोदा जी, घर बाहर सब हमारे दुश्मन हैं। घर में जीना दुश्वार हो गया है। अरे आप पहले पूरी बात तो बताइए, कौन आपको परेशान कर रहा है? किसके खिलाफ आपको केस दर्ज कराना है? हमारा देवर मानव, वो नहीं चाहता कि हम उस घर में रहें। मगर क्यों? वो हमें उस घर में नहीं रहने देना चाहता। और आपके पति? वो होते तो हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। क्या हम जान सकते हैं कि वो? उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, मगर घर वाले कहते हैं तुम दान हो, तुम अपने पति को खा गई। ओहो, पता नहीं कब ये लोग अंधविश्वास से बाहर निकलेंगे। अब आप ही बताइए, अपनी दो बच्चियों को लेकर हम कहाँ जाएं? देखिए, सबसे पहले आप एक काम करिए, अपने नज़दीकी थाने में जाकर उनके खिलाफ FIR दर्ज कराइए। बाकी हम देखते हैं, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। यशोदा जी, आखिर में मेरी यही विनती है कि गंगा को बेघर होने से बचा लीजिए। देखिए, आप परेशान मत होइए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इंसाफ मिले। और जैसे आप खुद से लड़ रही हैं, उस तरह समाज से लड़ना सीखें। अब आप आराम से घर जाइए, बाकी हम देखते हैं। औरत अपने आप के जितना भी मजबूत बना ले, बाकी मर्द के आगे कमजोर पड़ जाती, चाहे पति होके या बेटा होके। आई, तू जो चाहे कहा, हम अपन स्वार्थ के खातिर कुछ भी कर सकेला, कोनो हद तक जा सकेला। सोचत रहा क्या? प्रताप हमरे साथ ऐसा व्यवहार करी इत तक कबो हम सपना में भी न सोच ले। अब तो ऐसा लगता कि बलदेव हमार सौतेला बेटा ना, प्रताप हमार सौतेला बेटा होगा। आज तक बलदेव हमारा सामने एक शब्द ना बोल। प्रताप, अम्मा, जब बाबूजी शादी करके ले रहलन तो हम डर गई रहनी अम्मा। बकीरवा से हमरा के इतना प्यार मिलल कि हम अपन माई के चेहरा तक भुला गई नहीं अम्मा। तू तो हमार बेटा हो, और बेटा ही ना बल्कि हम तोरा के पैदा न कैली, लेकिन उससे भी बढ़ के तोरा के हम मान ली, उससे भी बढ़ के तोरा के मान ली बेटा। गलती तो भाई हमरा से या हालात से, बाकी यशोदा के साथ गलत थी। यशोदा, तू एगो बात बतावा, तोरा दोगो बेटी पैदा करे से मन नहीं के भरल रहेगा? कि तीसरो बेटी पैदा कर लेला? रणवीर के तो एक पैसा के कमाई नहीं है। आई तीन गो बेटी के कहाँ से बियाह करी? तोरा न सोचे के चाहत रहे?
लेकिन तू काहे खातिर सोचबू? खा, काहे नहीं के खाता रो? हाँ हाँ खा ला। चौथो बेटी पैदा करे के बानो तोरा। इतना तपस्या, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र सब कर ली, लेकिन बेटा पैदा नहीं खे भई। इतना कैला के बाद तो भगवान मिल जैतन रहे। बाकी पोता ना, तांत्रिक मांत्रिक सब बतैलस कि पोता हुई। हम यही डर से हवेली बनवा लेली, तो हार शरीर बनवैली। बाकी ना, जे डर बनल रहे वह डर लागल रह गई। अगर यशोदा आज रही तो कुछ बात ही अलग थी। का जाने और ही हवेली में काका अनहोनी होके वाला बा। हे भगवान। यह मिस्टर स्वराज है। हाँ मैंने उनसे बात कर ली। डोंट वरी। ओह बैठिए। गुड मॉर्निंग सर। ओह वेरी गुड मॉर्निंग। कमाल है, बैठिए। वेरी गुड। क्या बात है भाई, आज टाइम से पहले? आज कहीं गुरु पूर्णिमा तो नहीं है? सर, शिष्य के लिए तो हर दिन गुरु पूर्णिमा ही होता है। सर, आपके आशीर्वाद की जरूरत है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ये बताओ केस क्या है? दरअसल सर, एक गरीब औरत जिसके पति की मौत के बाद उसका देवर उसे जायदाद से बेदखल करना चाहता है। अरे ये केस तो तुम चुटकियों में सॉल्व कर दोगी। नहीं सर, मुझे इस केस में आपकी सलाह की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें मेरे सलाह की जरूरत नहीं है, मुझे पता है। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू कैन डू इट। सर, ये हमारा पहला केस है। कहीं कोर्ट में हमारी जबान लड़खड़ा गई तो? नहीं नहीं, जबान उन लोगों की लड़खड़ाती है जिनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है या जो इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। मुझे पता है, जिंदगी के तमाम उतार चढ़ावों को तुमने बहुत बारीकी से देखा है। एंड आई एम सो कॉन्फिडेंट, मुझे पता है तुम ये केस जीत जाओगी। तुम्हें कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सोचो विचारो मत और इस केस पर लग पड़ो। ठीक है सर। हाँ, और रूलिंग की रेफरेंसेस या किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरे घर की लाइब्रेरी तुम्हारे लिए खुली, कभी भी आ सकती हो। थैंक यू सर। यू वेलकम, एनी टाइम फॉर यू। अरे तोर हिम्मत कैसे भइल ठाकुर प्रताप सिंह का रास्ता रोके का? तो का अपन जान से प्यार ने खेका? हमार जान की चिंता छोड़ी प्रताप बाबू, पहले अपन सोची तहार का हाल हुई। इंस्पेक्टर! चिल्ला मत, या तो तहार गला खराब हो जाए। कह के गिरफ्तार कइल जाता। हाँ हम जान सकीला कि तू हमके कौन से जुर्म में गिरफ्तार करत बाड़ा? जमीन के झूठा कागज बनावे के जुर्म। वारंट का कागज बात तुम्हारे पास? हम जानत रहनी प्रताप बाबू, कि रउआ ही सवाल जरूर करब। बहुत कर लेली फेरा फेरी। अब चली थाना, हम तहरा संगे कुछ फेरा फेरी करब। हाँ? अरे हमके तो कुछ नहीं के पता कौन सा जमीन और कैसन हेरा फेरी। हम तो कुछ नहीं जानते। जब जेल की हवा खाएब नू, सब पता चल जाए।
बात पे रहा इंस्पेक्टर। आपन औकात में रही प्रताप बाबू। तहार सारा गर्मी एहिजे झाड़ दे। कि तू ठीक देखा करत। अगर तोहरा के इस शहर से हम गायब ना करवा देली तो हमार नाम ठाकुर प्रताप सिंह ना। ज्यादा बोल लेनी। कांस्टेबल जी साहब, इनके गाड़ी में बिठावा। जी साहब। देखो नराज, हमें भी यशोदा उतना ही प्यार है जितना तुम्हें। हम भी उसके मान सम्मान का आदर करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं उससे नाराज हूं या उसके खिलाफ जा रहा हूं। लीजिए जीजा जी, पानी पीजिए। पानी नहीं पीना मुझे। तुम्हारे नाम का वारंट है। हमारे नाम का वारंट? यस। हम नहीं चाहते आपको गिरफ्तार करना, लेकिन अफसोस है, हम सो सॉरी। आपको मेरे साथ थाने चलना पड़ेगा। क्या हम जान सकते हैं कि गिरफ्तारी की वजह क्या है? अगर हमारी कोई गलती है तो आप जरूर गिरफ्तार करें। आपसे ऐसी गलती हुई है कि हमारे सोसाइटी के सारे लोग आपके खिलाफ हैं। क्यों? क्योंकि आप दुर्गा की मां हैं। मतलब? कल शाम के फैंसी ड्रेस में दुर्गा को नंबर 1 पोजीशन दिया गया है, समझिए आप। आप भी ना जीजा जी। देखा, डरा दिया तुमको हमने। आप भी ना। वैसे फैंसी ड्रेस, अभी तो दुर्गा बहुत छोटी है तो ठीक से चल भी नहीं सकती। अरे वहाँ सारे बच्चे वैसे ही थे। अच्छा, चलिए इसी खुशी में मैं आपके लिए कुछ मीठा लेके आती हूँ। अरे अरे, मिठाई की कोई जरूरत नहीं है। नताशा खुशी से पागल हो रही है, बार बार उसका फोन आ रहा है। मैं घर जा रहा हूँ। ओके, बाय। ये सब का हो रहल बा हमरे हवेली में? कुछ न कुछ परेशानी बढ़ते रहल। बेटा रणबीर, प्रताप कैसन बा? बोला ना रणबीर, बोला ना, का भइल हमरे प्रताप के? हम भैया तो अब का भइल? बोला ना, प्रताप हमार ठीक बा ना? छूट जाए ना जेल से। ना अम्मा, ना, हमरा तो ऐसा लगा था कि हमरे प्रताप के कोई साजिश में फंसा रहल बार। अम्मा प्रताप भैया कोनो जमीन के बहुत बड़ा हेर फेर कले बाड़न, वही खातिर उनकी गिरफ्तारी भइल बा। रणबीर बेटा, जल्दी से कोई बढ़िया वकील ठीक करके हमरे प्रताप के जेल से छोड़ा दो हमरे प्रताप के। अम्मा प्रताप भैया न छूट पाई हैं। काहे न छूटिए? अरे कोनो वकील उनके केस लड़ाई खातिर तैयार नहीं की। चलो थाने में, हमरा प्रताप से मिले के बाद। चलो। तू प्रताप भैया के जख्म ना देख सकती। पुलिस वाला लोग ना
उनार संग के बहुत मारपीट कैले बड़ा। बेटा हम प्रताप के लगे जाए, हमार प्रताप पता नहीं कौन हाल में हुई है। हम ओकरा से मिले जाए, हम मिले जाए अपन प्रताप से। ये बहुत मुसीबत के वक्त बा, अपने आप के संभाला। हम मिले जाए अपन प्रताप से। नाम जाए विजय जाए से कोनो फायदा नहीं किया माँ। प्रताप सिंह, हम तुमको गिरफ्तार करने आए हैं। वारंट बा आपके पास? आप जनानी हैं। याद रखी, हम जनानी के साथ साथ वकीलों बानी। नमस्ते यशोदा जी। अरे नमस्ते नमस्ते गंगा जी, हम आपको ही फोन करने वाले थे। अच्छा हुआ आप आ गए। अब आपके देवर मानव को कोर्ट का नोटिस तो मिल गया होगा ना? क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? मैडम हम केस वापस लेना चाहते हैं। ये आप क्या कह रही गंगा जी? क्या आप पर कोई दबाव डाल रहा है? हम कोनो बच्चा थोड़ी है यशोदा जी। हम अपने पूरे होश हवास से ये केस वापस लेना चाहते हैं। तो फिर आंखें चुरा के क्यों बात कर रही हैं? नजर मिला के बात करिए। और ये आपकी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं? अब हम क्या करें यशोदा जी? जब से आपका नोटिस गया, उसका अत्याचार और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने हमें घर से भी बाहर निकाल दिया। पुलिस भी उसी का साथ दे रही है। हम पूरी तरह से टूट चुके हैं यशोदा जी। अच्छा, अब हम समझे। ये आपके आंसू सारी हकीकत बयान कर रहे हैं। औरत का तो काम ही है लात जूते सहना, मर्द के तलवे चाटना। कुछ भी हो जाए लेकिन उफ तक नहीं करना। आप जैसी औरतों की वजह से ही आज औरतों की ये हालत है। गंगा जी, जैसे इतना बर्दाश्त किया वैसे थोड़ा और बर्दाश्त करिए। अब नोटिस मत भेजिएगा यशोदा जी, नहीं तो। देखिए आप परेशान मत होइए। आखिर कब तक झूठ का बोलबाला रहेगा? एक ना एक दिन तो सच सामने आएगा ही ना। हमारा केस वापस तो हो जाएगा ना मैडम? क्या पक्का आप केस वापस लेना चाहती हैं? हाँ, मैं अपना केस वापस लेना चाहती हूँ। ठीक है, आपका केस वापस हो जाएगा। यशोदा? अरे सर। हाँ, वो तुमने इस फाइल में वो सारी चीजें लिख दी हैं जो रिक्वायरमेंट में थी। एक काम करो, ये फाइल मिस्टर वर्मा को दे देना। जी सर। और हाँ सुनो, क्या हुआ तुम्हारे गंगा के केस का? क्या हुआ? सर वो केस हमने छोड़ दिया है। व्हाट? बैठो। तुम ये केस छोड़ रही हो, लेकिन क्यों? सर वो केस तो हम लड़ने से पहले ही हार गए। पहेलियां मत बुझाओ, ये बताओ कि बात क्या है? सर
गंगा केस वापस लेना चाहती है। ओह, समझा। देयर इज समथिंग फिशी इन इट। कोई है जो उस पर दबाव डाले। मगर अब हम क्या करें सर? केस छोड़ दें? ना, केस छोड़ने की जरूरत नहीं है यशोदा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस केस पे बहुत मेहनत करते हैं उस केस में क्लाइंट पलट जाता है, लेकिन इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे तो समझ में ही नहीं आ रहा है सर कि हम क्या करें। करना क्या है, तुम एक काम करो, तुम गंगा से मिलो, उसको अपने विश्वास में लो। एक बार उसको तुम्हारे ऊपर विश्वास हो गया तो मामला सुलझ सकता है। लेकिन सर यहाँ पर तो मामला एकदम उल्टा हो गया है। पुलिस भी उसके विरोधी के साथ मिल गई है। अच्छा, तो पुलिस तुम्हारी क्लाइंट की विरोधी हो गई है। सलूशन तो है, वो सुनील तिवारी जी, तुम्हारे जीजा जी, वो किस दिन काम आएंगे? सर सुनील जीजा जी वकील थोड़े ही हैं। पुलिस ऑफिसर तो हैं। एक काम करता हूं, मैं सुनील तिवारी जी को बोल दूंगा कि वो गंगा के देवर के पास जाए और उसे धमकाए, उसके होश ठिकाने आ जाएंगे। इस बीच तुम गंगा के साथ जाकर एक नई FIR लिखवा दो। इससे गंगा को तुम पर विश्वास भी हो जाएगा और उसका यकीन हो जाएगा कि हाँ तुम लोग उसके लिए कुछ कर रहे हो। पुलिस का जवाब पुलिस से ही देना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, लोहा लोहे को काटता है। सर ये तो हमने सोचा ही नहीं था। पहला केस है ना, इस वजह से ऐसा हो रहा है। कानून में सारे दांव पेच होते हैं यहां से वहां निकलने के, लेकिन हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि सच्चाई का साथ न छूटे। सर इसे तो हम भूल ही नहीं सकते, हम पूरा ध्यान रखेंगे। अच्छा सर अब हम जाएं? हाँ हाँ जाओ, मैं सुनील तिवारी को फोन कर देता हूँ और तुम गंगा से मिलो। हाँ सुनो, अगर कोई बात समझ में ना आए या कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर लेना। जी सर। टेक केयर। हाँ गंगा जी बोलिए, कैसे फोन किया? अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? परेशान मत होइए, जैसे आपको घर में रहने की जगह मिल गई है वैसे धीरे धीरे सब कुछ वापस मिल जाएगा, ठीक है? अरे नताशा, क्या बात है, बड़ी उदास लग रही हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यशोदा, क्या कभी ऐसा होता है कि इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वो एकदम अकेला हो? तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अपने आप को किस बात की सजा दे रही हो? हम कुछ गलत नहीं कर रहे नताशा। इससे बड़ी और क्या गलती हो सकती है कि सारे रिश्तों के होते हुए भी तुम अकेली हो? ये पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले काटना बहुत मुश्किल है। क्या तुमने कभी रणवीर बाबू से बात करने की कोशिश भी की? नहीं। और क्यों करें हम बात? भले ही हमने गुस्से में घर से बाहर कदम उठाया, लेकिन क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि हमें रोके? बोलो नताशा, अगर वो एक बार हक से मेरा हाथ पकड़ के हमें रोकते तो क्या हम नहीं रुकते? बिल्कुल सही। तुम सबसे बात कर सकती हो, कृष्णा, मेघा, सबसे बात कर सकती हो। तो क्या तुम्हें रणवीर बाबू ही सबसे बड़े दुश्मन दिखाई देते हैं? उनके बिना तो तुम्हारी जिंदगी अधूरी है। कुछ भी कहो, जब तक वो पहल नहीं करेंगे हम उनसे बात नहीं करेंगे, चाहे हमें जिंदगी भर अकेले ही क्यों ना रहना पड़े। तो क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है?
हाँ। अगर ये तुम्हारा आखिरी फैसला है तो हमारा और तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म।